हेलो एवरीवन, दिस इज रतिका रॉय भट्टाचार्य। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर का एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। ये क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा फुल एक्सप्लेनेशन का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन नंबर 3 से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, बट डोंट वरी, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आर ऑल्सो इंक्लूडेड। गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच। इसमें खारिफ क्रॉप और राबी क्रॉप के एग्जाम्पल्स देने हैं दो। तो खारिफ क्रॉप वो वाले क्रॉप्स होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल पैडी एंड मेज। नेक्स्ट इज राबी क्रॉप। राबी क्रॉप वो होते हैं जिनको थोड़ा कम पानी की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर एग्जाम्पल वीट, ग्राम। हमें 2 बोले हैं, हम 2 ही लिखेंगे, वीट एंड ग्राम, ठीक है। राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स, ठीक है। प्रेपरेशन ऑफ सॉइल, ये आपको पता है सबसे फर्स्ट स्टेप होता है जब भी हम क्रॉपिंग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप होता है। प्रेपरेशन ऑफ सॉइल इन्वॉल्व्स द प्लोइंग और टिलिंग, मतलब लूजनिंग ऑफ सॉइल। प्लोइंग इज द लूजनिंग ऑफ द सॉइल सो दैट द रूट्स कैन ब्रीथ एंड पेनिट्रेट इजिली इनटू द सॉइल। जितना ज़्यादा सॉइल लूज रहेगा उतना ज़्यादा रूट्स अच्छे से ग्रो कर पाएंगे। नेक्स्ट बी पार्ट, सोइंग। सोइंग मतलब सीड्स को हम जब पुट करते हैं, ठीक है, रखते हैं, लगाते हैं। तो सोइंग अ सीड मीन्स टू पुट अ गुड वैरायटी ऑफ सीड इनटू द सॉइल एट अ प्रॉपर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर सो दैट इट कैन जर्मिनेट एंड ग्रो प्रॉपरली। तो देखिए, अगर सीड्स एक ही जगह पे सब इकट्ठे हो जाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और किसी भी प्लांट की प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं हो पाएगी। इसलिए अगर एक प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके सीड्स को लगाया जाए तो उससे ग्रोथ उसकी अच्छी होती है, ठीक है। देन आफ्टर सोइंग अ सीड इट शुड बी कवर्ड विद द लेयर ऑफ सॉइल टू अवॉइड द अटैक ऑफ बर्ड्स, राइट। अगर सीड लगा दिया है और हमने उसको मिट्टी से ढका नहीं है तो हवा तेज़ चलेगी तो वो ऐसे करके उड़ जाएगा विंड से, या कोई भी इंसेक्ट है, बर्ड्स हैं, तो वो अटैक कर पाएंगे। इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि सीड को मिट्टी से ढक दिया जाए। तो ये मैनुअली भी लगा सकते हैं सीड, या सीड ड्रिल को यूज़ करके भी लगाया जा सकता है। सी पार्ट, वीडिंग। वीडिंग क्या होता है, जो वीड्स ग्रो कर जाते हैं उनका रिमूवल। और वीड्स क्या होते हैं, ये अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारे मेन क्रॉप के साथ ग्रो करते हैं। ये कम्पीट भी करते हैं, देखिए लिखा है यहाँ पे, वीड्स कम्पीट फॉर न्यूट्रिएंट्स, वाटर, सनलाइट एंड स्पेस। तो ये कंपटीशन कम करने के लिए वीड्स का रिमूवल सबसे अच्छा पार्ट होता है। तो वीडिंग ये प्रोसेस होता है जिसमें वीड्स को रिमूव कर दिया जाता है। या तो इसको मैनुअली अपरूटिंग करके कर सकते हैं, जैसे कि आप साइड में वीडियो में देख पा रहे हैं कि कैसे हाथों से ही अपरूट कर दे रहे हैं, या वीडीसाइड यूज़ करके भी वीडिंग हो सकती है जो कि केमिकल्स होते हैं। लास्ट डी पार्ट, थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है, जब हार्वेस्टिंग हो गई है तो यहाँ पे आप इस इमेज में देख पा रहे हैं ये एक स्टॉक है, मतलब शेफ है, ठीक है। इसमें बहुत सारे ग्रेन्स लगे हुए हैं तो इन ग्रेन्स को सेपरेट भी करना है इनसे, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं थ्रेशिंग। या तो इसको मैनुअली किया जाता है, हाथों से पटक पटक के बहुत ज़ोर से मारा जाता है बंडल बना के, या इसको कंबाइन की हेल्प से भी कर सकते हैं। कंबाइन एक वो मशीन होती है जो कि हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग दोनों का ही काम करता है, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइजर्स आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर्स। तो फर्टिलाइजर्स एक मैन मेड सब्सटेंस है जो कि केमिकल से बनाया जाता है, फैक्ट्रीज में बनाया जाता है। और मैन्योर नेचुरल सब्सटेंस से बनता है, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स के रेसिड्यू से, ठीक है। और ये फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं और मैन्योर को फील्ड्स में बनाया जाता है। फर्टिलाइजर एज सच कुछ ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करता है सॉइल को, वेयर एज मैन्योर बहुत सारा ह्यूमस प्रोवाइड करवाता है सॉइल को। अगर हम न्यूट्रिएंट का लेवल देखें तो फर्टिलाइजर में न्यूट्रिएंट्स का लेवल बहुत हाई होता है, बहुत रिच सोर्स होता है, जबकि मैन्योर में काफ़ी कम न्यूट्रिएंट लेवल होता है एज कम्पेयर टू फर्टिलाइजर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, What is irrigation? Describe 2 methods of irrigation which conserve water. Irrigation क्या होता है, जब हम क्रॉप्स को पानी देते हैं, that process is known as irrigation, means watering the crops. अब ऐसे 2 मेथड्स हैं, स्प्रिंकलर मेथड एंड ड्रिप इरिगेशन मेथड। स्प्रिंकलर मेथड वो मेथड होता है जिसमें नोजल्स की हेल्प से पूरे क्रॉप वाली फील्ड में स्प्रिंकल होता रहता है पानी, ठीक है, रेन की तरह बरसात होती रहती है पानी की, ठीक है। वेयर एज ड्रिप इरिगेशन में क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप एट द रूट्स ऑफ द प्लांट्स ये पानी पहुंच जाता है, ठीक है। तो दोनों प्रोसेसेस में ही पानी का बहुत बचत होता है, या ऐसी जगह पर इन दोनों मेथड्स को यूज़ करते हैं जहाँ पे पानी की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ वीट इज सोन इन द खारिफ सीजन व्हाट वुड हैपन, डिस्कस। वीट एक राबी क्रॉप है, मतलब उसको पानी की रिक्वायरमेंट कम है। तो देखिए, जिसको पानी की रिक्वायरमेंट कम होती है अगर उसको ज़्यादा पानी दे दिया तो वो तो सड़ जाएगा, है ना। उसी तरीके से वीट इज़ अ
rabi crop which requires less water. If it is grown in rainy season, the seeds might not germinate और वो spoil हो जाएंगे, सड़ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, explain how soil gets affected by the continuous plantation of the crops in a field. तो जब सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो सब क्रॉप्स ले लेंगे तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि न्यूट्रिएंट्स ख़त्म हो जाएंगे सॉइल में, और अगर सॉइल से न्यूट्रिएंट्स सब गायब हो जाए और हम अगर दूसरा कोई क्रॉप लगाते रहे तो क्रॉप को कहीं से न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से हम कहेंगे कि वो सॉइल या तो बैरन हो गया है, डेफिशिएंट हो गया है, इनफर्टाइल हो गया है, जो कि दूसरे क्रॉप को कुछ भी न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करवा पाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट आर वीड्स, हाउ कैन वी कंट्रोल देम। वीड्स अनवांटेड प्लांट होते हैं जो कि क्रॉप्स के साथ ग्रो करते हैं। वीडिंग प्रोसेस वो होता है जिसमें हम वीड्स को रिमूव कर देते हैं। वीड्स को रिमूव करना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो न्यूट्रिएंट, वाटर, सनलाइट एंड स्पेस के लिए कॉम्पीट करते हैं विद द क्रॉप्स, इसलिए वीडिंग प्रोसेस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वीडिंग हम या तो अपरूटिंग कर सकते हैं, मतलब हम मैन्युअली हटा सकते हैं, या हम प्लोइंग कर सकते हैं, प्लोइंग से भी बहुत सारे वीड्स हट जाते हैं, या हम केमिकल्स का यूज़ करके 2,4-D केमिकल होता है जिसको हम वीडिसाइड कहते हैं, इसको भी हम स्प्रे कर सकते हैं जिससे कि वीड्स की किलिंग हो जाए या वीड्स और दूसरे ग्रो ही ना करें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ शुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन। तो इसमें हमें अरेंज करना है जो भी स्टेप्स हम लोगों ने पढ़े हैं कल्टीवेशन में या क्रॉप प्रोडक्शन में, उन सब स्टेप्स को देखना है। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो हियर इट इज़ प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। उसके बाद हम प्लोइंग द फील्ड, ये सेकेंड मेथड हो गया हमारा, ठीक है। थर्ड मेथड इज़ सोइंग, तो यहाँ पे हमने सो कर लिया। उसके बाद हम मैन्योर ऐड करते हैं, तो मैन्योरिंग। देन हम पानी देते हैं, दैट इज़ इरिगेशन। इसके बाद हम हार्वेस्टिंग करेंगे, ठीक है, और इसके बाद सेंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री, ठीक है। तो इस तरीके से ये फ्लो चार्ट हो गया है। अगर नंबर से ये सारे लेटर्स ढक गए हैं तो साइड में आपको फ्लो चार्ट दिखाई देगा, आप उसके बेसिस पर भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो। इसमें हमें ये क्लूज गिवन है, ये वाले क्लूज गिवन है, हमें इनको यूज़ करके यहाँ पर भरना है। तो डाउन में हम पहले देखते हैं फर्स्ट वाला, प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स। तो ये नंबर 1 में है, तो हम सर्च करेंगे नंबर 1 यहाँ पर है, तो इसको हम कहते हैं इरिगेशन। नेक्स्ट, कीपिंग क्रॉप ग्रेन्स फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन, तो इसको हम कहते हैं स्टोरेज। तो नंबर 2 पे है, तो ये रहा नंबर 2। सर्टेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल, तो इसका तो पूरा चैप्टर ही है, तो इसको हम कहते हैं क्रॉप, ठीक है। नेक्स्ट है अक्रॉस, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ। अ मशीन यूज्ड फॉर कटिंग द मेच्योर्ड क्रॉप, तो इसको हम कहते हैं हार्वेस्टर, नंबर 3 पे। नेक्स्ट, अ राबी क्रॉप दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पल्सेस, तो राबी क्रॉप ऐसे ग्रैम होता है जो कि दाल भी होती है, ठीक है। अब अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम शेफ्स, इसको हम कहते हैं विनोइंग, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 में है फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स गिवन है, इन्हीं को यूज़ करके हमें फिल करना है। द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड क्रॉप, तो यहाँ पे नंबर 1 में आ जाएगा आपका क्रॉप। नेक्स्ट, द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज डैश ऑफ द सॉइल, तो ये होता है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। थर्ड, डैमेज्ड सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ द वाटर। Next, for growing a crop, sufficient sunlight and dash from the soil are essential. Sunlight के साथ और क्या क्या चाहिए? Nutrients चाहिए, ठीक है, और पानी चाहिए, मतलब water. Next है match column A with column B. इसमें खारिफ क्रॉप्स है, मतलब पानी वाला, जिसको ज़्यादा पानी चाहिए, तो ऐसा है पैडी एंड मेस, ये हो गया A. राबी क्रॉप्स जिसको कम पानी चाहिए, मतलब ये वीट वाला B. देन सी, केमिकल फर्टिलाइजर्स, तो केमिकल फर्टिलाइजर में आ जाता है यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट, तो ये हम लिख देंगे सी। देन ऑर्गेनिक मैन्योर, तो मैन्योर में आ जाएगा एनिमल एक्सक्रीटा, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स कर लिए हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड स्टे सेफ।